ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा पर। आप लगातार बहुत बड़ी कवरेज देख रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ की शाही स्नान है और शाही स्नान के लिए श्रद्धालु भी पहुंचे हुए और साधु संत भी कुछ वक्त के बाद दिखने लगेंगे। सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी और अभी भी ये सिलसिला जारी है। हर की पैड़ी की बात करें तो श्रद्धालुओं को हालांकि स्नान से रोका जा रहा है, श्रद्धालुओं को अब स्नान से रोका जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें और इसके पीछे की वजह है अब घाट को खाली करवाया जाना और साफ सफाई करवाना। अब से थोड़ी ही देर बाद अखाड़ों के शाही स्नान का सिलसिला शुरू होगा। उससे पहले अब आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर जो है रोक लगाई जा रही है, उनको रोका जा रहा है कि अब वो हर की पैड़ी में ना जाए, वो दूसरे घाटों पर जाए, वहां पर स्नान करें। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भक्तों की भारी भीड़ दिखी। सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर दिखे, पैर रखने तक की जगह नहीं थी और अब घाटों को खाली करवाया जा रहा है। जो स्नान कर चुके हैं उनसे कहा जा रहा है कि अब आप यहां से चले जाइए या तो आप दूसरे घाटों पर जाएं। और बड़ी खबर आपको दे दें कि घाटों पर साफ सफाई का काम भी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो साधु संत हैं वो भी अब से कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। हरिद्वार के महाकुंभ में आज शाही स्नान है, लिहाजा सुबह से हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आई सुबह से अभी तक की वो आपको दिखा रहे हैं कि कैसा नज़ारा था। गंगा आरती अपने आप में प्रसिद्ध है, इसका हिस्सा बनने के लिए लोग दूर दूर से आते, देश और विदेश से आते हैं और आज का दिन तो बेहद महत्वपूर्ण दिन और आज गंगा आरती हुई तो आप देखेंगे नज़ारा। हालांकि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है उसके बाद इस तरह की तस्वीरें थोड़ी चिंता में डालती हैं, तकलीफ दे हैं, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और एक नज़ारा ये स्थायी और अस्थायी पुल और नीचे बहती कलकल गंगा की धारा और इर्द गिर्द लोगों का हुजूम जन सैलाब। आप देखिए क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे सब पहुंचे हुए हैं और मकसद एक ही है कि किसी तरह आशीर्वाद दे दिया जाए माँ गंगा का। और पवित्र माना गया है आज की डुबकी अमावस्या। आज का दिन जो है चैत का अमावस्या है, जिसमें डुबकी लगा करके हर भक्त माँ गंगे में डुबकी लगाने के बाद पवित्र हो जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अब माँ गंगे में डुबकी लगाकर पवित्र हों। धन्यवाद। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तन और मन पवित्र करने के लिए, तमाम रोगों से मुक्ति पाने के लिए, मां गंगा का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा। साधु संत निरंजनी अखाड़े के स्नान करेंगे और उसके बाद सभी अखाड़ों को 30-30 मिनट का वक्त दिया गया है। इस बार चूंकि एसओपी जारी हुई है, इस बार पूर्व की कुंभों की भांति इस बार थोड़ी व्यवस्थाएं बदली हुई हैं। इस बार नियमों में बदलाव किया गया, क्योंकि पहली बार जो पूरा विश्व है वो कोरोना की मार झेल रहा है, इस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में हर की पैड़ी पर पहुंचे श्रद्धालु आशीर्वाद लेकर जाएं, साथ में कोरोना लेकर ना जाए, ये सुनिश्चित करवाने की पूरी कोशिश हुई है। और इस कोशिश को बल तब मिलेगा जब लोग उसमें सहयोग करेंगे। लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनका कोविड के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोशिश करें मास्क ना उतारें। देखिए अवधेश, ये कहें कि पूरी तरीके से एंट्री अभी बंद कर दी गई है तो अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। मैंने कहा कि कम संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, लगभग सभी श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तस्वीरें मैं अपने पीछे की अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगी, लेकिन अब हलचल जो है वो जरूर तेज हो गई है अवधेश, क्योंकि अब देखिए सीटियों की जो आवाज है वो सुनी जा सकती है। यानी अब भीड़ को वहां से धीरे धीरे
करके छटने के लिए कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ कि किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है अवधेश, किसी को भी ठहरने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई बीच में रुक जा रहा है तो उसे वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है और सफाई कर्मचारी अब अपने काम पर लग चुके हैं। बस इंतजार अब घाट के खाली होने का है, हर की पैड़ी के खाली होने का है, जो मुझे लगता है कि अब से कुछ देर बाद खाली हो जाएगा, क्योंकि अब श्रद्धालुओं का आना लगभग बंद हुआ है। बहुत ही कम संख्या में अब श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान करके लौट रहे हैं। और जल्दी जल्दी अब स्नान करने के लिए भी वहाँ पर देखा जा सकता है कि जल्दी जल्दी अब श्रद्धालु वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बच रहा है, तकरीबन 1.5 घंटा बच रहा है जब वहाँ से जो अखाड़े से साधु संत हैं वो निकलना शुरू होंगे। जो उनकी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, जो भव्यता है वो हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने देखा कि तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। जो चांदी के पौधे हैं उन पर बैठकर जब भक्ति के भी रंग दिख रहे हैं, तिरंगा लेकर लोग पहुंचे हैं वो हैं स्नान के लिए। बिल्कुल, देखिए यही तो समागम है महाकुंभ। यहाँ संस्कृति है, यहाँ धार्मिक भावनाएं हैं, तो वहीं राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि तिरंगा बीच में लहराया जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो तिरंगा लेकर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इसीलिए महाकुंभ को तमाम भावनाओं का समागम कहा जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालु हर एक भावनाओं के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अगर गंगा में डुबकी लगा रही हैं तो मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। साथ ही साथ जो खूबसूरती है इस दृश्य समागम जहां पर धार्मिक आस्था भी दिख रही है और वहां राष्ट्रभक्ति भी दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त चंडी घाट में मौजूद हैं। यहीं से अखाड़े जो पेशवाई है, जो शोभा यात्रा है वो निकलनी है। वहां पर किस तरह की हलचल आपको पंकज दिख रही है? और मैं जानना चाह रहा हूँ कि हर की पैड़ी तक का जो फासला है चंडी घाट से वो कितना है, कितना वक्त लगेगा? पेशवाई वहां से निकलेगी, जो शोभा यात्रा निकलेगी, कितना वक्त लगेगा उसको हर की पैड़ी पहुंचने में? राजीव, देखिए एबीपी गंगा अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहा है और मैं अभी कुछ देर पहले चंडी घाट पे हूँ। अब मैं निरंजनी अखाड़े में पहुंच गया हूँ, जो सबसे पहले स्नान करेगा। मैं तस्वीरें दर्शकों को दिखा देता हूँ। देखिए ये तस्वीर है, ये जो रथ पीछे तैयार हो रहा है, ये आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी है, उनका रथ ये तैयार हो रहा है और तैयारियां चल रही है, पूरी तरह से तैयारियां चल रही है। ठीक 1 घंटे बाद यहाँ से तमाम अखाड़ों की जो पेशवाई है उसका निकलने का शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो इनके महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है और महामंडलेश्वर होंगे, तभी इन रथों के जरिए ही देखिए किस तरह से शाही अंदाज में फूलों से रथों को सजाया गया है। खूबसूरत तरीके से रथों को सजाया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है, ताकि जो हमारे राजशाही ठाटबाट होते थे, राजशाही परिवारों के जो अपने उनके गुरु आचार्य होते थे, उनको राजशाही अंदाज में लेकर गंगा स्नान के लिए जाते, वही परंपरा हमारे आज भी सनातन धर्म में चली जा रही है। राजीव, वो कितने खूबसूरत तरीके से ये सजाया जा रहा है। और इधर ये देखिए, ये धर्म ध्वजा की जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो झंडे होते हैं, उनको भी पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और इनको लेके जाएगा। सबसे पहले आगे यही प्रतीक चिन्ह रहते हैं। और ये जो 3 झंडे आप देख रहे हैं दर्शक, ये जो अखाड़े के प्रतीक चिन्ह होते हैं, इन प्रतीक चिन्हों को सबसे आगे चलाया जाता है। उनके साथ उनके जो इष्ट देवता होते हैं, उनकी पालकी चलती है, चांदी की पालकी सजाई जाती है। मैं पालकी दिखाने की कोशिश करता हूँ दर्शकों को, ये पालकी दिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली जो तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पे तस्वीरें दिख रही हैं। और देखिए ये जो प्रतीक माने जाते हैं नांगे, वहां पर देखिए इनकी तस्वीर देखिए, डमरू बजा के दिखाएंगे। ये उसके लिए तैयार हो गए हैं। देखिए खूबसूरत दृश्य है, ये ऐसे नजारे बहुत खास लोगों को कुंभ के दौरान राजीव देखने के लिए मिलते हैं। ये तैयारियां चल रही हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ से पेशवाई निकलेगी, उस पेशवाई की तैयारी है। और ये जो नांगे वापा है, ये भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि कुंभ के दौरान इनके यदि दर्शन हो तो उनसे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी तरह से तमाम तैयारियां चल रही है, हर तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं दर्शकों को पालकी दिखाता हूँ, मैं पालकी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं चाकचौबंद की जा रही है। जी, तो पंकज हमारे सहयोगी वो तस्वीरें दिखा रहे थे। निरंजनी अखाड़े में इस वक्त एबीपी गंगा पहुंच गया है। निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले शाही स्नान करेगा। निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें पालकी सजाई जा रही है, देखिए पालकी सजाई जा रही है और कितने खूबसूरत तरीके से इनको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। चांदी की पालकी होती है, इस देवता को सबसे आगे ले जाया जाता है और ये चांदी की पालकी के माध्यम से ढोल नगाड़ों और तमाम जो हमारी परंपराएं होती है सनातन धर्म की, उसके माध्यम से लाया जाता है। और जो ये सब खड़े हैं, इन्हें कोतवाल कहा जाता है, ये रक्षक होते हैं पालकी के, इस देवता के रक्षक होते हैं। सभी चांदी के भाले के साथ आगे चलते हैं, उसके साथ ही सभी
उनको फिर अपने राष्ट्रीय घाट पर घोड़े, हाथी, ऊंट और जो बैंड बाजे होते हैं उनके माध्यम से ले जाया जाता है। ये पूरी तैयारियां चल रही हैं। एक तस्वीर राजीव और मैं दिखाता हूँ, देखिए एक तस्वीर और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तमाम जो लोग यहाँ खड़े हैं ये उनके दर्शन कर रहे हैं जो कुंभ की सबसे बेहतरीन रौनक होते हैं, यानी कि नांगे बाबा होते हैं। नांगे बाबा होते हैं, उनके दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है। इधर की तस्वीर मैं दिखाता हूँ, देखिए मैं दर्शकों को ये एबीपी गंगा पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है सुबह की, और ये नंजनी अखाड़े का नजारा है। और देखिए ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से जो तमाम नांगे बाबा है उनको पूरी तरह से खूबसूरत बनाया जा रहा है, उनको सजाया जा रहा है, और तमाम सभी नांगे बाबा अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं। उस साइड की तस्वीरें आप देखिए, सबने अपने तरीके से अपने स्तर से सभी को तैयार किया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद ये पालकी, ये तमाम जो नागे बाबा है राजशाही ठाट बाट के साथ, और जो भी इनके आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशरण गिरी, उनके अलावा जितने भी महामंडलेश्वर होंगे उनको यहाँ से राजशाही ठाट बाट के साथ ले जाया जाएगा। और ये तस्वीरें एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजीव दिख रही है। हर की पौड़ी पे बेहतरीन नजारा है, वहां पे स्नान चल रहा है, और स्नान के लिए जो तैयारी होती है, प्रशासन जो पिछले 3 महीने से राजीव तैयारी में जुटा हुआ था कि उनकी तैयारियां कैसी होंगी, उसकी अग्नि परीक्षा भी है। और ये तैयारियां इन्हीं सभी जो नागे बाबा है, ये जो संत महात्मा है, इन्हीं के लिए की जा रही थी। और आज वो वक्त है, आज वो वक्त पूरा हो गया है, और ये सभी के गले में माला डाल दी गई है, तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद इनकी पालकी, इनके तमाम जो इस देवता की पालकी होगी उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। और सभी को एक ये कहा जाता है कि जैसे जो नागे बाबा होते हैं भगवान शिव का स्वरूप होते हैं, और उसी तरह से देखिए पूरी तरह से इनके हाथ में जो भाले हैं, जो इनके शस्त्र वस्त्र होते थे नागे बाबा के, जब हमें सनातन धर्म पे हमारे संकट आया, उन्होंने उनकी रक्षा के लिए बीड़ा उठाया, तो वो शस्त्र वस्त्रों के साथ इनको ले जाया जाएगा। फिर पहले इस देवता की पूजा अर्चना की जाएगी, विधि विधान के साथ पूजा होगी, उसके बाद शस्त्रों को नहलाया जाएगा गंगा में जाकर, फिर उनके आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं उनको स्नान कराया जाता है। ये तस्वीरें हैं, कोशिश करते हैं कि हम किसी से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, और तमाम तरह से देखिए इधर के कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और क्या आप कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आपके यहाँ, कैसा लग रहा है? का कुंभ का मेला अच्छा लग रहा है। यह महामंडलेश्वर महंतों के दिनचरी है। ये नागा सन्यासी साधु है यहाँ का, जो परंपरा में चल रहा है, और जुआर के बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए हैं भैया, कहाँ से आए हैं आप? बेंगलोर से। अच्छा, बेंगलोर से आए, कैसा लग रहा है इनको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी आपने स्नान हो गया है? हो गया। अखाड़े में कुछ देखने आए थे, क्या देखने आए? पहली बार आए। पहली बार देख, कैसा लगा अखाड़े में देख के? अच्छा लगा। देखिए कुल तमाम कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग लोग आएंगे, तमाम लोग आ रहे हैं, और ये तस्वीरें और कुछ हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो नागे बाबा है तमाम, ये पूरी तरह से यहाँ पर अब तैयार हो गए हैं, और पूरी तरह से अब इनकी तैयारियां शुरू हो गई है। यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद यहाँ से जो पालकी है, जो झांकी है, जो पेशवाई है, उसकी निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये खूबसूरत नजारे हैं, ये तैयारियां हैं, और तैयारियों को दिया जा रहा है ताकि थोड़ी देर बाद यहाँ से जो इनकी पेशवाई है वो शुरू हो जाए। सभी जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, इनके महामंडलेश्वर हैं, और जो तमाम संत हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक 8:30 बजे यहाँ से निकलेगी इनकी पेशवाई, और ये चंडी घाट और शंकराचार्य चौक होते हुए हर की पौड़ी पहुंचेगी, क्योंकि हर की पौड़ी पर इनका राजीव वक्त दिया गया है। ठीक 10:15 पर निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले स्नान करेगा, और आधे घंटे का ये वक्त होगा। आधे घंटे के बीच में इन्हें स्नान करना होगा, और स्नान करने के बाद ये सीधे वहां से उसी रास्ते से, जिस रास्ते से यहाँ से जाएंगे, सीधे अपने अखाड़े में आ जाएंगे, और उसके बाद जूना अखाड़ा स्नान करने जाएगा। अगला अलग सबसे वो दिया गया है वक्त राजीव सभी को, और सभी अपने समय पर ही वह निश्चित समय पर ही स्नान करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो तैयारियां पिछले 2-3 महीने से राजीव चल रही थी, और ये कोशिश की जा रही थी किस तरह का। चूंकि पंकज इस वक्त निरंजनी अखाड़े में मौजूद हैं, आप उन दृश्यों को दिखा रहे हैं जो कहीं और दर्शकों को देखने को नहीं मिलेंगी। नागा बाबा तैयार वहां पर हो गए हैं, क्योंकि साधु संत तो सबसे पहले उठ ही जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, रोजाना का उनका दिनचर्या का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, बस एक आदेश और उसके बाद वो सब लोग कूच कर जाएंगे हर की पैड़ी की तरफ। आप
बिल्कुल राजेश, बिल्कुल ये ठीक 8:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 8:30 बजे इनके निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैंने पहले वहाँ पर दर्शकों को जो रथ दिखाए थे जो सज रहे हैं राज शाही ठाट-बाट के साथ, उनमें सभी इनके आचार्य महामंडलेश्वर बैठेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ से नागे बाबा होंगे वो होंगे हाथी, ऊंट, घोड़े, बैंड बाजे, उनके माध्यम से सभी को ले जाया जाएगा। इष्ट देवता को विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी और उसके बाद इष्ट देवता को चांदी की जो बिल्कुल, और इसके बाद परंपराओं का प्रवाह हर की पैड़ी की तरफ चल पड़ेगा। पंकज, आप बने रहिएगा हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी भी जुड़ गए। अजीत जी, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ निरंजनी अखाड़े से जो संत है वो कूच करने वाले हैं, हर की पैड़ी की बात करें तो वहां से लोगों को अब धीरे धीरे जीरो जोन उसको बनाया जा रहा है। किस तरीके की पूरी प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ अपक्रम चल रहा है तैयारियों के स्तर पर? अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं, ये मैं हर की पौड़ी पर हूँ और यहाँ से वाकई सब लोगों को यहाँ से मूव कराने की एक प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ गंगा प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं और उज्जवल पंडित जी, तो उनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आज के स्नान का महत्व क्या है। बहुत सारे लोगों ने बताया, तो पंडित जी बताएंगे कि किस तरह से आज पितरों के तर्पण के लिए ये स्नान होता है और क्या इसका महत्व है। पंडित जी, आपका स्वागत है। क्या आज का महत्व है? यह स्नान है, शाही स्नान है, दूसरा शाही स्नान है, किस तरह से आप देख रहे हैं? वैसे तो सभी अमावस्या पितरों के लिए होती है। सोमती अमावस्या अपने आप का एक दुर्लभ योग है। वो दुर्लभ योग होने के कारण विशेष तौर पर जो पितृ दोष का निवारण है वो आज के दिन गंगा तट पर पितरों के प्रति जलांजलि तर्पण और पिंडदान करना, अर्थात उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से आपके यहाँ धन, धान्य, ऐश्वर्य एवं वंश वृद्धि इत्यादि होती है। उसके साथ साथ उसके साथ साथ जो विशेष रोड पर आज गंगा के स्नान का है, मागे अश्वमेघे सहस्राणी वाजपेय शतानि च लक्ष्यम प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नाने तत्फलम, अर्थात 1000 यज्ञ अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ एवं 1 लाख बार पृथ्वी की परिक्रमा करने पर जो पुण्य मिलता है वो कुंभ स्नान के से पुण्य मिलता है। देखिए पंडित जी ने बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि शाही स्नान का क्या मतलब होता है। मेरे साथ आईजी साहब हैं और लगातार यहाँ कुंभ मेले की कमान संभाल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, क्राउड मैनेजमेंट, तमाम चीज़ें इनके जिम्मे हैं, इनकी चुनौती है, इन्हें भी कसौटी पर खरा उतरना है, इनके लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है। आईजी साहब, बहुत शुभकामनाएं एक सफल कुंभ और एक भव्य और दिव्य और सुरक्षित कुंभ कराने के लिए। आज दूसरा शाही स्नान है, क्या आपका दृष्टिकोण है, किस तरह से सारी चीज़ें दिन भर रहने वाली है? देखिए, जो आस्था का सैलाब है, जिस तरह से संक्रमण की दर बड़ी है, उसके बावजूद काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उमड़ के आए हैं। अगर सुबह 12 बजे से अभी तक का आकलन किया जाए तो कुल मिला के लगभग 9 लाख के आसपास लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और अभी भी जो पब्लिक आ रही है उनको हम लोग बाकी घाटों में डाइवर्ट कर चुके हैं। अभी ये जो दोनों घाट है इसे खाली किया जा रहा है क्योंकि अब अखाड़ों का मूवमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सभी अपने छावनी में तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से जैसी ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और उनकी टाइमिंग है, रूट है और उनको टाइम से चलना पड़ता है क्योंकि अगर एक भी अखाड़ों के द्वारा टाइमिंग को फॉलो नहीं किया जाए तो दूसरे अखाड़ों के साथ वो क्रॉस हो सकते हैं या फिर सामने आ सकते हैं। बहुत जटिल प्रबंधन है, कैसे करना? बिल्कुल राठी साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और जो इवेंट मैनेजमेंट का काम भी पुलिस को करना है क्योंकि अगर टाइम प्रॉपरली नहीं रहा तो कई बार अखाड़ों को रुकना पड़ता है जो कि जिस तरह की सिचुएशन आती है उसको अवॉइड करना ठीक रहता है। तो वो हमारे सारे ऑफिसर्स वहाँ पर लगे हुए हैं टाइम से निकालने के लिए और वहाँ महामंडलेश्वरों की जो भीड़ है वो ऑलरेडी अलग अलग अखाड़ों में आ चुकी है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो हाईवे है उसे 0 जोन बना चुके हैं ताकि अखाड़ों के मूवमेंट के दौरान कहीं भी कोई रुकावट ना हो। ये बताइए कि आज के दिन कब तक ये इसी तरह का सिलसिला रहने वाला है, कब थोड़ा रिलैक्स होगा पूरे दिन में? देखिए 8 बजे के बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो जाएगा और उसमें किसी भी तरह का वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं रहेगा और वो शाम को 6:30 बजे तक रहेगा और यहाँ पर जो ब्रह्मकुंड और हर की पैड़ी एरिया में भी पूरी तरह से अखाड़ों के द्वारा इतने करीब 6 बजे 6:30 बजे तक स्नान किया जाता रहेगा। शाही स्नान की व्यवस्था कब तक रहेगी? जो शाही स्नान है एक बार 9 बजे के बाद से लेकर करीब 6 साढ़े 6 बजे तक शाही स्नान चलता रहेगा। विभिन्न अखाड़ों के द्वारा इस स्नान में लोग अपना स्नान में शाही स्नान करेंगे और इस दौरान हम जो पब्लिक है उनको अन्य घाटों में डाइवर्ट करेंगे। बाकी गंगा माँ बेड़ा पार करेगी। बिल्कुल, ये जो भी है बिना गंगा माँ के आशीर्वाद के सकुशल संपन्न नहीं हो सकता। ये मानते हुए माँ गंगा से प्रार्थना है कि सभी जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो सकुशल अपने घर लौटें। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।
तो देखिए अभी हमारे साथ थे आईजी साहब, उन्होंने बताया कि किस तरह से भीड़ प्रबंधन जी, अजीत। किया गया, किस तरह से शाही स्नान का शेड्यूल तय किया गया है, किस तरह से बहुत सारी चीजें की जा रही है। अजीत आपके तो पास आपने लौट देखा रहे हैं, होगा आप मौजूद हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं और बड़ी खबर आईजी मेला संजय गुंजियाल, उन्होंने कहा कि अब से 8 से 9 लाख लोग अभी तक तो डुबकी लगा चुके हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अखाड़ों में इंतजाम है, सभी अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, यानी कि दिव्य और भव्य तस्वीरें आपसे कुछ देर बाद आ सकती है। लेकिन बड़ी खबर, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल का बयान, एबीपी गंगा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि काफी तादाद में लोग आए हुए हैं संक्रमण के बावजूद भी, और रात 12 बजे से करीब 9 लाख लोग, जी हां 9 लाख लोग इस संक्रमण काल में अब तक डुबकी लगा चुके हैं। आईजी कुंभ एबीपी गंगा के साथ एक्सक्लूसिव जुड़े और उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि रात 12 बजे से, सिर्फ रात 12 बजे से अब तक 8 से 9 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं। महा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं और लगातार एबीपी गंगा तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सुबह 5 बजे से हमारी ये कवरेज शुरू हो गई थी और ये वो तस्वीरें जो सुबह से लेकर अभी तक की कहानी को बयां कर रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक की हर एक जो गतिविधि हुई है हरिद्वार में वो हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा आरती आज हुई, गंगा आरती का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और हमारे सहयोगी लगातार हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। एक एक तस्वीर आपको हरिद्वार की आज देखने को